और गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। मंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के निजी आवास में चोरी, 1.5 लाख के सामान के साथ कई जरूरी कागजात लेकर भागे चोर। छानबीन में जुटी है पुलिस। सरसा के सदर थाना क्षेत्र में शहीद दारोगा श्याम सुंदर मुखिया के घर से 10 लाख की चोरी। बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने की थी सेंधमारी। एनआईए ने मोतिहारी में कई आतंकी ठिकानों पर मारा छापा। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जहानाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान। शराब पीने वाले 14 और 11 बेचने वाले लोग गिरफ्तार। पटना सिटी के शेरशाह रोड में पुलिस ने की छापेमारी। मोबाइल लुटेरा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को धर दबोचा। दोनों आरोपियों को भेजा जेल। छपरा के माझी में जातीय विवाद में मुखिया ने युवकों को बंधक बनाकर पीटा। एक की हत्या। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में लगाई आग। दरभंगा के लेहरिया सराय में सड़क किनारे मिला युवक का शव। हत्या और दुर्घटना के एंगल से की जा रही है जांच। धनबाद के बांसजोड़ा काटा घर के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोहरदगा के डोका गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली और थ्रेसर मशीन के आग लगाने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर तीनों को भेजा गया जेल। मुंगेर भाजपा विधायक प्रणव कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। छात्रों को धमकी देते नजर आए भाजपा विधायक। 7 फर्जी आबकारी अधिकारी गिरफ्तार। आरोपियों ने दुकानदार का किया था अपहरण। छोड़ने के लिए मांगी थी 80,000 रुपए की फिरौती। शिवहर के नगर थाना क्षेत्र से मंदिर से अष्टधातु की 5 मूर्तियां चोरी। मूर्तियों की कीमत बताई जा रही 50 लाख रुपए। मोतिहारी में पीएफआई के खिलाफ एनआईए और मोतिहारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी। गिरफ्तार लोगों से पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोपालगंज के पतहरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी के दियारा इलाके में की छापेमारी। बालू के अंदर से भारी मात्रा में शराब की बरामद। देवघर के गंगटी गांव के पास पारिवारिक विवाद में महिला ने 2 बच्चों के साथ की आत्महत्या। जीआरपी की टीम छानबीन में जुटी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के निजी आवास में चोरी। घर में काम करने वाले युवक पर ही चोरी का लगा आरोप। रांची के ईडी अधिकारियों को मिली आउटसोर्स कंपनी के निदेशक से धमकी। एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराया गया केस। धोखाधड़ी और गाली गलौज का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रांची में सीआईपी में नियुक्ति परीक्षा रद्द। सर्वर में आई गड़बड़ी का दिया गया हवाला। अभ्यर्थियों ने लगाया क्वेश्चन पेपर लीक होने का आरोप। लातेहार बरवाडी चीरमिरी रेल लाइन परियोजना का बिल केंद्रीय बजट में पास होने पर लोगों में खुशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। 11 फरवरी को सिंगापुर से दिल्ली आ सकते हैं लालू यादव। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के बजट पर की चर्चा। बिहार को मिलने वाले फायदों के बारे में दी गई पूरी जानकारी। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के परिवारवाद पर ली चुटकी। कहा बिहार में सिर्फ दल बनाने वाले और उनके बेटे ही बनते हैं नेता। गोपालगंज के बाद अब सिवान में प्रशांत किशोर करेंगे जनसुराज यात्रा। अलग अलग गांव में जाकर लोगों से करेंगे मुलाकात। सिवान के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की गई बैठक। सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख बनने पर की गई चर्चा। पटना के आरजेडी कार्यालय में अलग अलग जिलों के कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। मंत्री आलोक मेहता ने नए सदस्यों का किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के बयान पर दी पूरी प्रतिक्रिया। कहा 2019 में हमने नीतीश को दी थी 17 सीट। पटना सिटी में जाम की समस्या से लोग परेशान। सड़क पर लगी अवैध दुकानों की वजह से दिन भर लगा रहता है जाम। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे अमित शाह के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा ऐसा करना सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी की बेचैनी को दर्शाता है। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जारी की 19 प्रत्याशियों की सूची। हेलीकॉप्टर के निशान पर लड़ेंगे चुनाव। कटिहार में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। दिघरी पंचायत में विकास योजनाओं का सीएम ने लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार ने दिघरी पंचायत में कई योजनाओं का लिया जायजा। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। अपने गांव में सीएम नीतीश को देख ग्रामीण हुए खुश। सीएम नीतीश कुमार कटिहार के दिघरी पंचायत में विकास योजनाओं का लिया जायजा। जीविका दीदियों से किया सीधा संवाद। सिंगापुर में सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 11 फरवरी को दिल्ली लौटेंगे आरजेडी सुप्रीमो। दिल्ली के बाद पटना भी आएंगे लालू। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी।
उपेंद्र कुशवाहा पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा, कुशवाहा का कोई अधिकार छीना नहीं गया, उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया गया है। लखीसराय में 7 फरवरी को सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, सीएम विकास योजनाओं का लेंगे जायजा। गुमला के भरनों में स्कूल बस और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 46 लोगों की जान। गोपालगंज के बामी गांव में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की दबकर मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर मनाली चौक के पास 5वीं मंजिल से गिरकर छात्र गंभीर रूप से जख्मी, निजी अस्पताल में चल रहा छात्र का इलाज। औरंगाबाद के रफीगंज शिवगंज रोड पर स्कॉर्पियो की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। रांची के कांके में कार में लगी आग, शीशा तोड़कर निकले लोग, कार जलकर पूरी तरह खाक। गुमला में पिकअप वैन पलटने से 3 मजदूर जख्मी, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। बोकारो के सेक्टर 1 में डीटीओ ऑफिस के पास बने गटर में गिरी गाय, जेसीबी की मदद से गाय को निकाला गया बाहर। सिवान के ओरमा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने लड़की को रौंद डाला, घटनास्थल पर लड़की की मौत, नाराज लोगों ने ट्रक में लगा दिया। कोचिंग जाने के दौरान छात्रा को ट्रक ने रौंदा, मौत में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। लोहरदगा के बक्सी डीपा के पास बोलेरो और बाइक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी, सभी को रिम्स में कराया गया भर्ती। गोड्डा के पत्थरगामा में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। जहानाबाद के बाजार समिति में एक मजदूर को लगा करंट, झुलसे मरीज को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम के बराऊ गांव के पास बाइक हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार के कारण हुआ दर्दनाक हादसा। कैमूर के कर्मनाशा के पास NH2 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर, हादसे के बाद 1 किलोमीटर तक लग गई लंबी कतार। मुंगेर में श्रद्धालुओं से भरी जीप दुर्घटनाग्रस्त, एक महिला की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, सभी सुल्तानगंज से गंगा स्नान कर लौट रहे थे वापस। भागलपुर के शाहबाबाद के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक शख्स का दोनों पैर ट्रेन से कटा, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम के रामपुर में नहर में गिरे 2 बाइक सवार युवकों का मिला शव, शनिवार को नहर में गिरे दोनों युवक। बाढ़ के हाथीदह में ट्रेन से कटकर लाइनमैन की मौत, रेलवे ट्रैक पर काम करने के दौरान आया चपेट में। औरंगाबाद के बसडीहा गांव में पेड़ से लटका युवक का शव बरामद, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। शेखपुरा के मुरादपुर गांव के पास वाहन पलटा, हादसे में कई लोग जख्मी, सभी जा रहे थे मुंडन कराने। गोपालगंज के कोनहवा गांव में प्याज लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में ट्रक चालक जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के बरबीघा सरमेरा सड़क पर मैजिक गाड़ी पलटी, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। माघी पूर्णिमा, आज गंगा में डुबकी के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, आज के दिन स्नान और दान का है विशेष महत्व। माघी पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़, हजारों की संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा को लेकर बाढ़ की उमानात में उत्तरायण गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, स्नान के साथ लोग कर रहे हैं दान। माघी पूर्णिमा के मौके पर साहिबगंज के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार, लोग गंगा नदी में आस्था के लगाते रहे डुबकी। मुंगेर के माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा किनारे श्रद्धालुओं की लगी भीड़, एक महिला चोर को लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ा। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, बिहार और झारखंड से आए श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। माघी पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़, हजारों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद की पूजा अर्चना। बेगूसराय के सिमरिया में ठंड के बाद भी उमड़ी लोगों की भीड़, हजारों की संख्या में लोगों ने किया गंगा स्नान। लखीसराय के बढ़ैया में गंगा स्नान को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हजारों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में माघी पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान का है विशेष महत्व। माघी पूर्णिमा, आज गंगा में डुबकी के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़, आज के दिन स्नान और दान का है विशेष महत्व। माघी पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़, हजारों की संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा को लेकर बाढ़ के उमानात में उत्तरायण गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, स्नान के साथ लोग कर रहे हैं दान पुण्य। माघी पूर्णिमा के मौके पर साहिबगंज के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, लोग गंगा नदी में आस्था की लगा रहे डुबकी। मुंगेर के माघी पूर्णिमा के अवसर पर
गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भीड़, एक महिला चोर को लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ा। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बिहार और झारखंड से आए श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। माघी पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। हजारों की संख्या में गंगा में डुबकी लगाने के बाद की पूजा अर्चना। बेगूसराय की सिमरिया में ठंड के बाद भी उमड़ी लोगों की भीड़। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। लखीसराय के बढ़ैया में गंगा स्नान को लेकर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों की संख्या में किया गंगा स्नान। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में माघी पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान का है विशेष महत्व। पटना सिटी में सरकारी सेवक घोषित किए जाने की मांग को लेकर पीडीएस दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। नालंदा के बिहार शरीफ में शादी की बात आते ही खत्म हुई 6 महीने की प्रेम कहानी। प्रेमिका को छोड़कर फरार हो गया प्रेमी। सहायक अध्यापक संघ की वर्षगांठ मनाने को लेकर जामताड़ा के गांधी मैदान में की गई बैठक। 12 फरवरी को रांटी में समारोह के आयोजन का लिया गया फैसला। पाकुड़ के मौजा भवानीपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। जमाबंदी पर किए गए अतिक्रमण को नोटिस के बाद किया गया ध्वस्त। बगा के नरवल में मेडिकल कैंप का आयोजन। आंख के मरीजों की हुई मुफ्त जांच। दवा और चश्मा का किया गया वितरण। अरवल के कस्तूरबा गांधी स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन। छात्राओं को यौन शोषण से जुड़े कानूनों की दी गई जानकारी। मधेपुरा में समाजवादी नेता शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा को लेकर तैयारी। अंतिम चरण में बीएन मंडल स्टेडियम में सर्वधर्म सभा और श्रद्धांजलि सभा का किया जाएगा आयोजन। कटिहार के दिघरी में सीएम नीतीश ने की समाधान यात्रा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित जैविक खेती का लिया जायजा। पाकुड़ के धुलियान मुख्य सड़क पर पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। जांच के दौरान दर्जनों गाड़ियां जब्त। हाजीपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई मारपीट और तोड़फोड़ का मामला। विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने घंटों काम रखा ठप। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में 12 से अधिक किया गया ऑपरेशन। मिशन पॉलिटी के तहत अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही है बेहतर सुविधा। चाईबासा के गांव में माघी पर्व की धूम। आदिवासी समुदाय के लोग धूमधाम से मना रहे हैं पर्व। गोड्डा में +2 हाई स्कूल के पास शहरी जलापूर्ति योजना के तहत लगाई गई पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद। आज सुबह फटे इस पाइप से फव्वारे की तरह बह रहा पानी। किशनगंज के मदारगाछी गांव में स्कूल के सामने की सड़क को एक शख्स ने घेरा। रास्ता बंद होने से स्कूली छात्रों समेत ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। खगड़िया में पूर्व विधायक राम बहादुर आजाद की 79वीं जयंती। चिराग पासवान ने दी श्रद्धांजलि। जमुई के झाझा इलाके में 8 फीट का मिला अजगर को पकड़कर छोड़ा गया जंगल में। गोड्डा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल। बड़े दुकानदारों को छोड़ने पर छोटे को दुकानदारों ने किया हंगामा। नाराज लोगों ने ब्लॉक कर्मचारी को घेरकर जताया विरोध। रांची में सीआईपी की परीक्षा में हंगामा। परीक्षा केंद्र के बाहर घंटों खड़े रहे अभ्यर्थी। कंप्यूटर पर दिखने लगा दूसरे विभाग का क्वेश्चन। गिरिडीह में एकल पीडीएस के डीलर को समाप्त किए जाने पर डीलर एसोसिएशन की बैठक। हड़ताल को सफल बनाने पर की गई चर्चा। देश भर में होगा आंदोलन। बोकारो में रोजगार और नियोजन की मांग को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा जारंगडी शाखा ने किया प्रदर्शन। पार्टी का झंडा लेकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना सिटी के दीदारगंज में 7 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ। श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। मुंगेर के रामपुर गांव के जवान देश की सेवा में हुए शहीद। उत्तराखंड के जोशीमठ में राहत बचाव के दौरान भूस्खलन से गई जान। और बिहार विधानसभा में नेता